पाठ 2। वह आवाज पाठ का सार। स्कूल से लौटने पर मंटू हमेशा दरवाजे में घुसते ही माँ को मुस्कुराते देखता था। आज उसकी माँ वहाँ नहीं थी। उसे बहुत अधिक भूख लगी थी। मंटू कुछ सोचकर कमरे में गया। 3 छोटी छोटी मेजें जोड़कर उन पर चादर बिछी थी। मेज पर खाने की चीजें एवं फल पड़े थे। मंटू ने सोचा माँ रसोई घर में समोसे बना रही होगी। रामू बाजार गया होगा। पिताजी दफ्तर से नहीं आए होंगे। मम्मी भी स्कूल से नहीं आई थी। मंटू को लगा जैसे वह अकेला है। सामने फल और मिठाई देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वह मेज की तरफ जाने लगा लेकिन तभी उसे लगा जैसे उसे किसी ने पुकारा हो। उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वह मेज के निकट पहुंच चुका था। उसने मेज से चीकू उठाया और एक रसगुल्ला लिया। इधर उधर देखकर उसने दोनों चीजें खाईं। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया। ये चोरी है। इतने में उसकी बड़ी बहन पम्मी आ गई। उसने पूछा, तुम उदास क्यों हो? मम्मी कहाँ है? मंटू ने कहा, मैंने मम्मी को नहीं देखा। पम्मी ने कहा, आज अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं। मम्मी समोसे बना रही होंगी। दोनों रसोई की ओर गए। मम्मी रसोई घर में नहीं थी। दोनों निराश हो गए। इतने में उनकी माँ आ गई। उसने कहा, आज तुम्हारे चाचा अशोक आ रहे हैं। मैं बर्फी लेने गई थी। बच्चे कपड़े बदलने के लिए चले गए। मम्मी कोई ना कोई कहानी सुना रही थी। मंटू विचारों में खोया था। चाचा जी के आने पर भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए चाचा ने गीत सुनाए परंतु वह नहीं हंसा। उस रात उसने एक सपना देखा, चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में कूद रहे हैं और कह रहे हैं, मंटू तुमने हमें अपनी मम्मी से बिना पूछे खाया था। ये ठीक काम नहीं किया। मंटू सवेरे उठा। अब भी वह खुश नहीं था। उसने स्कूल का काम भी मम्मी से कराया। स्कूल में अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई क्योंकि उसके गणित के सभी सवाल ठीक थे। मंटू को लगा जैसे कोई उसे कह रहा हो, मंटू तुमने फिर गलत काम किया है। सवाल तुमने अपनी मम्मी से कराए हैं। मंटू सोचने लगा कि यह आवाज कहाँ से आती है। क्या यह मेरी अंतरात्मा से आती है? उसे पसीना आने लगा। वह अध्यापक की मेज के पास आकर बोला, सर, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। ये सवाल मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने किए हैं। अध्यापक ने कहा, तो क्या हुआ? आज पूछ कर किए हैं, कल अपने आप कर लोगे। मुझे खुशी है तुमने सच बात बता दी। मंटू बिल्कुल हल्का हो गया। उसे बहुत खुशी हुई। छुट्टी मिलने पर घर लौटा तो माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मंटू ने मम्मी को बताया कि कल मैंने बिना तुमसे पूछे एक चीकू और एक रसगुल्ला उठाकर खाया था। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, देर से ही सही तुमने मुझे बता दिया। परंतु तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने के लिए किसने कहा? मंटू ने उत्तर दिया, पता नहीं मम्मी। तब से कोई मुझसे कहे जा रहा है, मंटू तुमने गलती की है। मम्मी का चेहरा खिल उठा। उसने कहा, मंटू ये तुम्हारी अपनी ही आवाज है। जो बुरा काम करता है, उसे वह चेता देती है।